देखते हैं क्वेश्चन। अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग कंडक्टर एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस किया गया है। ठीक है, अब आपको आंसर देने। नाउ आंसर द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, लिस्ट द फैक्टर्स। वो फैक्टर्स आपको बताने हैं ऑन विच द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय कंडक्टर डिपेंड। मीन्स जो कंडक्टर है, जो आपने कंडक्टर यहाँ पर प्लेस किया है मैग्नेटिक फील्ड में, वो जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हो कि जो फोर्स है, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आपको बताना है कि वो किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आप इसमें लिख सकते हो नंबर 1, ये डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कितनी स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मीन्स ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कम होगी मैग्नेटिक फील्ड तो कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है। सेकेंडली, ये डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। किस पर डिपेंड करेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। कितनी करंट फ्लो हो रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, करंट कितनी फ्लो हो रही है कंडक्टर के थ्रू, फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। और तीसरा किस पर डिपेंड करेगा? ये थर्ड, ये डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर। आपका कंडक्टर जो है उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो ये ध्यान रखना, तीन चीज़ों पर ध्यान रखना ये। तो यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हो कि जो फोर्स है, ठीक है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स आपको बताना है कि वो किस फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। आप इसमें लिख सकते हो नंबर 1, ये डिपेंड करता है स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कितनी स्ट्रेंथ है मैग्नेटिक फील्ड की। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मीन्स ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। कम होगी मैग्नेटिक फील्ड तो कम फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है। सेकेंडली, ये डिपेंड करेगा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। किस पर डिपेंड करेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ करंट। कितनी करंट फ्लो हो रही है, मैग्नीट्यूड ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। ठीक है, करंट कितनी फ्लो हो रही है कंडक्टर के थ्रू, फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। और तीसरा किस पर डिपेंड करेगा? ये थर्ड, ये डिपेंड करेगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर। आपका कंडक्टर जो है उसकी लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो आपको ध्यान रखना है कि तीन फैक्टर्स हैं जिन पर कि ये मैग्नीट्यूड फोर्स का डिपेंड करेगा। स्ट्रेंथ पर मैग्नेटिक फील्ड की, और कितनी करंट फ्लो हो रही है उस पर। ज़्यादा करंट फ्लो होगी तो ऑब्वियसली ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, कम फ्लो होगी तो कम, और साथ ही कितनी लेंथ है उस कंडक्टर की। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन इज द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस फोर्स मैक्सिमम। ठीक है, कि ये जो फोर्स है इसका मैग्नीट्यूड किस समय सबसे ज़्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसका आंसर आप लिखोगे, देखो कब सबसे ज़्यादा होता है, जब जो करंट की डायरेक्शन है और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है, ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है, तो सबसे ज़्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करता है। आंसर लिख सकते हो, द force magnitude of this force will be maximum. Magnitude of this force will be maximum when the current, when the direction of current, direction of current is perpendicular to the direction of magnetic field, to the direction of मैग्नेटिक फील्ड। तो जब मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगी आपकी करंट की डायरेक्शन, तो फोर्स मैक्सिमम होगा मैग्नेटिक फील्ड। और ये भी ध्यान रखना कि जब करंट की डायरेक्शन और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम होती है, एक ही डायरेक्शन में होता है, तो जो फोर्स एक्सर्ट होगा वो ज़ीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम पूछा है तो मैंने उसका आंसर आपको दे दिया है कि जो फोर्स होगा वो कब मैक्सिमम होगा, जब डायरेक्शन ऑफ करंट
विल बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। समझ में आ गया होगा? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट द रूल विच हेल्प्स इन फाइंडिंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ कंडक्टर। वो कौन सा रूल है जो कि डायरेक्शन बताता है मोशन की, कंडक्टर के जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कंडक्टर उसकी डायरेक्शन जो बताता है। तो यहाँ पर कौन सा रूल लगता है आपका? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। उससे आप मोशन की डायरेक्शन बता सकते हो। तो देखते हैं, इसको लिख लेते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है कि स्ट्रेच योर फिंगर, आपको अपनी फिंगर्स को, जो लेफ्ट हैंड है उसके थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को इस तरह स्ट्रेच करना होता है कि तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं। ठीक है, स्ट्रेच द फोर फिंगर, मिडिल फिंगर and thumb of the right hand such that they are perpendicular to each other। ठीक है, और इसमें जो है फोर फिंगर क्या बताती है आपकी? फोर फिंगर बताती है मैग्नेटिक फील्ड, राइट। सपोज ये आपका थंब है, दिस इज द थंब। ठीक है, ये जो आपको मैंने लाइन बताई है ये थंब है, सपोज दिस वन इज सपोज थंब। ये है आपकी फोर फिंगर। ठीक है, फोर फिंगर सपोज, और ये जो है आपका ये है मिडिल फिंगर। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर क्या है, आपका जो थंब है उसने क्या बताया? फोर्स। फोर फिंगर क्या बता रही है? मैग्नेटिक फील्ड। और जो मिडिल फिंगर है वो क्या बता रही है? करंट। तो इस तरह से आपको याद रखना है। तीन क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन, इफ इनिशियली दिस फोर्स वाज एक्टिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। सपोज पहले जो फोर्स है वो राइट टू लेफ्ट, ठीक है, एक्ट कर रहा था। अब हाउ विल द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स चेंज? किस तरह से डायरेक्शन चेंज होगी? इफ़ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज रिवर्स्ड। तो यदि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स की जाती है तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी रिवर्स हो जाएगा। तो जिसका आपका फोर्थ क्वेश्चन का जो ए पार्ट है उसका क्या आंसर होगा कि इफ़ मैग्नेटिक फील्ड इज रिवर्स, मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स किया जाता है। ठीक है, फील्ड इज रिवर्स्ड, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑल्सो विल बी रिवर्स्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो फोर्स की डायरेक्शन भी रिवर्स होगी। नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन है इसका, डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स्ड। अब सीधी सी बात है, यदि करंट की डायरेक्शन रिवर्स होती है, इन दैट केस ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ फोर्स विल बी रिवर्स्ड। ठीक है, तो इफ़ द डायरेक्शन ऑफ करंट, करंट की डायरेक्शन रिवर्स की जाती है, डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड। ठीक है, उसकी करंट की डायरेक्शन को आप चेंज कर देंगे, देन ऑल्सो the direction of force will reversed। आया समझ में? तो दोनों केस में जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। चाहे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो अभी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स चेंज होगी और उल्टी हो जाएगी, और उसी तरह से करंट की डायरेक्शन भी। उम्मीद करती हूँ आंसर आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर बने रहिए, और यदि आप नए हैं चैनल पर तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह के वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।